हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनेस्थीसिया स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो एनेस्थीसिया है ये सर्जरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, पेन को कंट्रोल करते हैं। पेन दर्द को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट वे है जिससे कि हम पेन को कंट्रोल करते हैं। और ये पेन कंट्रोल कब होता है? ड्यूरिंग सर्जरी। जब हम सर्जरी करते हैं तो एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि पेन कंट्रोल होता है, या सर्जरी वाले प्रोसीड्यूर के दौरान हम एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि पेन कंट्रोल होता है। और कुछ मेडिसिन देते हैं। उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? उस मेडिसिन को हम कहते हैं एनेस्थेटिक। जो मेडिसिन दिया जाता है उसे हम एनेस्थेटिक कहते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एनेस्थीसिया का। और एनेस्थीसिया क्या करवाता है? एनेस्थीसिया जो है वो हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हमारे ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंड ब्लड फ्लो जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ हार्ट रेट और हार्ट रिदम, ये सभी चीज़ को कंट्रोल करता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो होता है वो यूज किया जाता है कि हमारे जो बैक में पेन है उसको रिलैक्स करने के लिए। मतलब कि एनेस्थीसिया का बेसिक काम जो होता है वो पेन को कंट्रोल करना, रिलैक्स करना। तो इन सब चीज़ के लिए एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। तो ये बैक पेन होते हैं कभी कभी एनेस्थीसिया में, उसको भी ये सर्जरी के दौरान जो बैक पेन वगैरह होते हैं उसको भी ये कम करता है। और एनेस्थीसिया से क्या होता है कि ये हमें स्लीपी मतलब नींद लाने का काम करता है एनेस्थीसिया, और ये हमें अनकॉन्शियस कर देता है फॉर दी सर्जरी। और सर्जरी के दौरान अगर कोई भी सर्जरी हो रहा है तो हमें फील ही नहीं होगा कि वो उस पार्ट में पेन है, उस पार्ट में कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा। तो इसलिए हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। तो कुछ दो टाइप्स के एनेस्थीसिया होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये सब चीज़ होते हैं। तो इसमें जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया जो है वो यूज हम करते हैं जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया, ये दोनों को हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? स्मॉल एरिया को नम करने के लिए। छोटा एरिया जो है उसको नम करने के लिए, मतलब कि सूना करने के लिए, सूनापन मतलब कि उस पार्ट का सेंसेशन हटाने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया का हम यूज करते हैं। तो ये था बेसिक एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन, एनेस्थीसिया क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं प्री एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। मतलब कि पेशेंट जो आपके पास आते हैं तो उसके कुछ कंडीशन, उसके मतलब हिस्ट्री लेंगे, उसके बेसिस पे जानेंगे कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं प्री एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको क्या पता चलता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमारे हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन या कोई बीमारी तो नहीं है हार्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पोनिया। अब ये डिस्पोनिया क्या होता है? तो डिस्पोनिया बेसिकली जो होता है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको हम देखेंगे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है कि नहीं है। सेकेंड है एंजाइना। एंजाइना अगर पेशेंट है, एंजाइना मतलब कि उसको घबराहट होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके डिटेल हिस्ट्री ले। एंजाइना है, डिस्पोनिया है, सिनकॉप है, मतलब कि अचानक पेशेंट का जो है कॉन्शियस लेवल खो जाता है, तो इसको हम सिनकॉप कहते हैं। उसके बाद पाल्पिटेशन देखेंगे कि पेशेंट पाल्पिटेट भी करता है क्या। उसके अलावा उसके प्रीवियस डायग्नोसिस को देखेंगे कि उससे हिस्ट्री लेंगे कि कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है तो वो हमें बताए। अगर ये सब कंडीशन हो तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसको हम डिले कर सकते हैं, फर्दर डॉक्टर से बात करके उसको रोक के, या हिस्ट्री जानने के बाद ना हम अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इलाज कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम हम क्या देखेंगे पेशेंट का? रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि पेशेंट को कफ भी है, फीवर भी है, या ब्रेथलेसनेस है, यानी सांस लेने में दिक्कत है, या चेस्ट पेन है। ये सब हम देखेंगे पेशेंट को
पेशेंट में, पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये सब हम ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे पेशेंट का। थर्ड जो है आपका दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम क्या देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम कॉन्शियसनेस लेवल देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉन्शियसनेस लेवल देखेंगे पेशेंट का, कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, वो वॉक कर पा रहा है या नहीं, वो टॉक कर पा रहा है या नहीं, स्पीच या मूवमेंट वगैरह उसका प्रॉपरली है कि नहीं, ये सब हम देखने वाले हैं सीएनएस में। इसके अलावा हम रेनल सिस्टम देखेंगे। रेनल सिस्टम में हम देखने वाले हैं कि उसका यूरिन आउटपुट कितना है। रेनल सिस्टम में देखेंगे कि यूरिन आउटपुट जो पेशेंट का है वो कितना है। इस क्यों देखेंगे, इससे ये पता चलता है कि उसे कोई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है या किडनी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे कि अगर हम एनेस्थेसिया देते हैं तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये सब कंडीशन देखेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं एलर्जी। एलर्जी अगर किसी ड्रग्स से है तो ये हम देखने वाले हैं पेशेंट में कि पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है कि नहीं है। एंड लास्ट प्रेगनेंसी देखेंगे। प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसे हम एनेस्थेसिया नहीं देंगे, या लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है, लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है तो उसमें भी हम एनेस्थेसिया नहीं देंगे। तो ये प्री एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट है। इसमें हम पेशेंट को की हिस्ट्री को लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हमें लगता है कि पेशेंट को इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है एनेस्थेसिया देने पे, जैसे कि एनेस्थेसिया दे दिए, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसका हार्ट फेलियर हो जाए, या आपका यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है तो मतलब कि उसको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम प्री एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। उसके बाद हम करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। ये तो रहा प्री एग्जामिनेशन। अब हम करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, हम नॉर्मली जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो कभी कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स वगैरह चेक करते हैं, तो इसी को हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो एनेस्थेसिया के केस में हमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। अब वो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइन को देखने वाले हैं। वाइटल साइन में जो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम बीपी देखेंगे, पेशेंट का बीपी नॉर्मल है कि नहीं है। हार्ट रेट देखेंगे कि पेशेंट को टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर वगैरह तो नहीं है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा या कम तो नहीं है। ये सब बेसिक वाइटल साइन होता है। उसके बाद सेकेंड जो है पिकल, ये देखने वाले हैं। ये पिकल क्या होता है, सबसे पहले पैलर मतलब कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है। साइनोसिस मतलब कि पेशेंट को ब्लूइश कलर ऑफ स्किन तो नहीं हो रहा है। क्लबिंग, पेशेंट का जो फिंगर है वो इनलार्ज तो नहीं है। लिम्फोडेमा देखेंगे। ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। और इडेमा देखेंगे और रेज जुगुलर प्रेशर को चेक करेंगे कि पेशेंट को जुगुलर प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो ये सब हम देखने वाले हैं पेशेंट में। इसके बाद हम देखने वाले हैं एयरवे देखने वाले हैं कि पेशेंट का एयरवे कैसा है, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर ये सब होगा तो फिर एनेस्थेसिया देने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एयरवे चेक करेंगे। तो हम सबसे जो पेशेंट आता है तो उसको हम सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कि उसका ब्रीथिंग लेवल कितना है, नॉर्मल है, ब्रीथिंग रेट कितना है, 14 से 16 के बीच में है कि नहीं, 12 से 16 के बीच में है कि नहीं है। ये सब चीज़ को हम देखते हैं एयरवे में। उसके बाद स्पाइन में बेसिकली हम इंजेक्शन जो देते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं, वो स्पाइन में देते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन को हमारे स्पाइन में है तो उसको रूल आउट करने के लिए हम स्पाइन को कवर करते हैं, उसके स्टिफनेस टेंडरनेस को चेक करते हैं, स्पाइन के स्टिफनेस और टेंडरनेस लेवल को भी चेक करते हैं। तो ये सब बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन है। अब हम देखने वाले हैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, प्री मेडिकेशन। तो हमें कौन कौन से मेडिकेशन देना चाहिए, एनेस्थेसिया के अलावा कुछ मेडिकेशन होता है जो हमें देना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सा हम मेडिकेशन दे सकते हैं। जो ड्रग्स होते हैं जो कि एंजाइटी रिलीव करने में हेल्प करते हैं वो होते हैं टैबलेट डाइजेपम दे सकते हैं, या तो हम लोराजेपम दे सकते हैं, लेरोजोपम भी दे सकते हैं। एंड इसका जो ये कब देना है,
नाइट बिफोर एंड मॉर्निंग ऑफ सर्जरी। इसको हम सर्जरी से एक रात पहले और सर्जरी के मॉर्निंग में देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के एंजाइटी लेवल को कम कर सके। इसलिए हम हिस्ट्री लिए थे ना, हम प्री एग्जामिनेशन किए थे पेशेंट का। क्या किए थे? प्री एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। अब किसी पेशेंट को एंजाइटी है तो ये टैबलेट देके हम उसके एंजाइटी को कम कर लेंगे, उसके बाद हम नॉर्मली सर्जरी कर सकते हैं। सेकेंड में चिल्ड्रन की बात करें तो ये तो एडल्ट की थी, ये जो ड्रग्स थी ये एडल्ट का था। इसके बाद चिल्ड्रन का ड्रग्स है। अब चिल्ड्रन का कौन सा ड्रग्स है? चिल्ड्रन का जो ड्रग्स है वो है मिडजोलम। क्या होता है? मिडजोलम। मिडजोलम नाम का एक ड्रग्स है जो हम चिल्ड्रन को दे सकते हैं। इसको क्या करते हैं ना, 0.5 mg पर kg को 0.5 mg पर kg के हिसाब से देते हैं और 5 ml ऑफ पैरासीटामोल मिला कर देते हैं। 5 ml ऑफ पैरासीटामोल सिरप मिला कर देते हैं 10 से 15 मिनट पहले, बिफोर सर्जरी। सर्जरी से 10 से 15 मिनट पहले इसको हम देते हैं 0.5 mg पर kg के हिसाब से और 5 ml पैरासीटामोल मिला के देते हैं बिफोर सर्जरी। तो ये आपका चिल्ड्रन का है। एक और है चिल्ड्रन में डायटिज, उसका नाम है ट्राइक्लोफॉस। चिल्ड्रन में हम दे सकते हैं ट्राइक्लोफॉस। ट्राइक्लोफॉस नाम का ड्रग्स है, उसको भी दे सकते हैं चिल्ड्रन में। ये एंजाइटी के लिए था। सेकेंड जो है, जो पेन को रिलीव करता है, टू रिलीव पेन, जो हम ड्रग्स देते हैं, जो ड्रग्स देते हैं पेन को कम करने के लिए, वो कौन कौन सा है? तो हम जानते हैं मॉर्फिन जो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है जिससे पेन रिलीफ होता है। उसके बाद है ट्रामाडोल। ये 2 ड्रग्स हम दे सकते हैं पेशेंट को पेन को कम करने के लिए। और एक और है पेथाडाइन। ये 3 ड्रग्स हम पेशेंट को पेन रिलीफ करने में पेन रिलीफ करने के लिए दे सकते हैं, मॉर्फिन, ट्रामाडोल एंड पेथाडाइन। इसके अलावा जो है टू रिड्यूस गैस्ट्रिक वॉल्यूम। अब किसी को गैस वगैरह है और एंजाइटी साथ में है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे? तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम 3 ड्रग्स दे सकते हैं, दैट इज मेटोक्लोरोप्रोमाइड। कौन सा ड्रग्स दे सकते हैं? मेटोक्लोरोप्रोमाइड ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम दे सकते हैं रेनिटीडाइन ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद है प्रांटापाजोल ड्रग्स हम दे सकते हैं, जिससे कि आपका गैस्ट्रिक मतलब गैस कम हो सकता है और एंजाइटी भी कम हो सकता है। कुछ अदर ड्रग्स भी है जो कि हम दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि एट्रोपिन। ये एट्रोपिन क्या है? ये जो है ये म्यूकस का लेस सिक्रेशन करवाता है। क्या करवाता है? एट्रोपिन जो है म्यूकस का सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि कार्डियक फेलियर जो है वो कम हो जाती है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस ड्रग का कि ये BMR को इंक्रीज करता है और टेम्परेचर को भी ये इंक्रीज कर देता है। एक एपिनेफ्रिन नाम का ड्रग्स है, उसको भी दे सकते हैं। और ये जो एपिनेफ्रिन ड्रग्स है ये शॉक को कंट्रोल करता है, पेशेंट को शॉक ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स है जैसे कि मॉर्फिन हो गया और पैलेटिन, ये ड्रग्स को भी हम दे सकते हैं। तो ये बेसिक आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने आज के इस लेक्चर में देखा बेसिक अबाउट क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। सेकेंड में हमने देखा प्री एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एंड थर्ड में हमने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन के बाद हमने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एंड लास्ट में हमने देखा प्री मेडिकेशन। तो ये एनेस्थेसिया का प्री मेडिकेशन भी हमने देख लिया, कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो मणिपाल सर्जरी का बुक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको इसी तरह कंटेंट मिलते रहें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।